चलो, आप क्या पढ़ रहे थे? प्रदीप साहब ने किया काम, ठीक है। चलो, अब आपके पास लगभग, आज गर्मी ज्यादा हो रही है, ठीक है। कल आपने राजा बनाया परमार वंश में प्रदीप शाह, और प्रदीप शाह कब राजा हुए परमारों के? 1717 में से लेकर कब तक? 1772। इतने टाइम पीरियड के राजा हुए प्रदीप शाह। जब प्रदीप शाह राजा बना तो इसके राजा बनते ही सबसे पहला काम प्रदीप शाह के शासन काल में, अच्छा, इसकी संरक्षिका कौन थी? कनकेई देवी इसकी संरक्षिका हुई। और जैसे ही प्रदीप शाह राजा बना, इसके राजा बनते ही सबसे पहले इसके शासनकाल में कठैत विद्रोह हुआ। कठैतों ने विद्रोह किया, और कठैत विद्रोह का दमन किसने किया? किसने समाप्त किया? पुरिया नेथाड़ी ने कठैत विद्रोह का दमन किया। ठीक है जी, चलो, ये तो बेसिक बात आ गई। अब पुरिया नेथाड़ी ने कठैत विद्रोह का दमन किया, उसके बाद गढ़वाल की राजगद्दी पर राजा हुए प्रदीप शाह, 17 से लेकर के 1772। अब कुमाऊं का राजा हमने किसको बनाया था? आप लगभग एंड की तरफ हो, और यहाँ से बड़े ध्यान से समझना, यहाँ से चीजें गड़बड़ाने वाली है, मतलब एक साथ। तो गढ़वाल का राजा प्रदीप शाह है, कुमाऊं का राजा था देवीचंद। देवीचंद कुमाऊं की गद्दी पर रहा 1726 तक, ठीक है। 1726 में देवीचंद की मृत्यु हो गई। देवीचंद की जब मृत्यु हुई तो देवीचंद की मृत्यु नहीं हुई, पहले तो देवीचंद को एक आदमी ने मार दिया। कुमाऊं का एक व्यक्ति था, उसे इसको मार दिया, उसका नाम था मानिक गैड़ा। कुमाऊं में एक आदमी हुआ, उसका नाम था मानिक गैड़ा। मानिक गैड़ा जो है वो देवीचंद से खूब पैसे निकालता था, देवीचंद से पैसे लेते रहता था। एक टाइम पीरियड के बाद जब मानिक गैड़ा जब देवीचंद ने जब मानिक गैड़ा को पैसे देने बंद कर दिए, तो मानिक गैड़ा ने देवीचंद की हत्या कर दी। 1726 में देवीचंद मारा गया। देवीचंद के मरने के बाद कुमाऊं की गद्दी पर अजीत चंद नाम के एक राजा को बैठाया गया। अब अजीत चंद जब कुमाऊं का राजा बना तो मानिक गैड़ा ने अजीत चंद की भी हत्या कर दी, इसको भी साल 1.5 साल में निपटा दिया। तो अजीत चंद भी मारा गया। अजीत चंद के मरने के बाद मानिक गैड़ा ने, जो मानिक गैड़ा था, उसने पूरे कुमाऊं में जो भी चंद था उसको मारना शुरू किया। जो भी चंद है, प्रत्येक चंद को उसने मार दिया। जितने भी चंद वंश के राजा महाराजा राजकुमार थे सबको मारना शुरू किया। सारे चंद वंश के राजकुमार राजा वाजा भाग गए वहां से। और जब कुमाऊं से सारे के चंद को भगा दिया तो कहते हैं कि पूरे कुमाऊं पर मानिक गैड़ा का ही शासन स्थापित हो गया। तो कौन वहां पर अपनी सत्ता चलाने लगा? मानिक गैड़ा। गैड़ागर्दी कहते हैं उसे, गैड़ागर्दी। जैसे गुंडागर्दी होती है ना, वैसे ही मानिक गैड़ा अपनी मनमर्जी चलाने लगा। अभी हम गढ़वाल पे आए नहीं, कुमाऊं पर है। कुमाऊं में क्या हुआ? वहां का एक राजा देवीचंद, वो 1726 तक कुमाऊं का राजा रहा। 1726 में देवीचंद की मृत्यु हुई, उसके बाद राजा बना अजीत चंद। अजीत चंद को भी मार दिया मानिक गैड़ा ने। जब अजीत चंद की भी हत्या हो गई तो वहां का जो शासन व्यवस्था है वो मानिक गैड़ा नाम के एक व्यक्ति के हाथ में आ गई। अब मानिक गैड़ा बहुत अत्याचारी और बहुत क्रूर टाइप का आदमी हुआ, तो ना कुमाऊं के लोग बड़े परेशान हो गए। कोई नहीं चाहता था कि मानिक गैड़ा का यहाँ पर शासन रहे। जब कुमाऊं के लोग परेशान हुए तो कुमाऊं के लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने लिए राजा लेकर के आते हैं, हम ढूंढ के लाते हैं कहीं से राजा अपने लिए। तो वो राजा को ढूंढने निकले कि कहीं देखते हैं चंद वंश का कोई व्यक्ति बचा हुआ हो। तो उन्हें चंद वंश का कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। उन्होंने खूब ढूंढा पर उन्हें चंद वंश का कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। जब उन्हें चंद वंश का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला तो फड़तियाल एक कास्ट होती है कुमाऊं में, सुना है आपने नाम फड़तियाल? तो फड़तियाल कास्ट के जो लोग थे कुमाऊं में, फड़तियाल जाति के जो लोग थे वो नेपाल चले गए। और नेपाल में ये फड़तियाल जाति के लोग किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो चंद फैमिली से संबंध रखता हो, चंदों का आदमी हो। उन्होंने बहुत ढूंढा पर उनको नहीं मिला कोई भी। तो ऐसा थक हार के लास्ट में वो नेपाल से वापिस आ रहे थे उत्तराखंड की तरफ, और कहते हैं एक जगह पर थक गए तो एक जगह पर कुआं था तो कुआं के किनारे बैठ गए। कुआं में निर्माण कार्य चल रहा था। कुआं को एक मिस्त्री भाई ना सही कर रहा था। मिस्त्री था कुएं के अंदर और टकाटक व्यवस्था सही कर रहा था। तो ऐसे ही वो जो फड़तियाल जाति के लोग थे उन्होंने मिस्त्री से ऐसे ही पूछ लिया, मिस्त्री भाई हम लोग आए हैं कुमाऊं से,
हमारे राज्य में एक आदमी ने अपनी मनमर्जी चला रखी है, उसका नाम है मानिक गेड़ा। और यार हमें ना कोई ऐसा आदमी चाहिए जो चंद फैमिली का हो, मतलब किसी के दादा परदादा चंदों में रहे हैं कोई। तो मिस्त्री ने बताया उनको कि मैं हूं बल, वो जो मिस्त्री था, मिस्त्री ने कहा मैं लक्ष्मी चंद का वंशज हूं। लक्ष्मी चंद के कितने लड़के थे? 21। तो लक्ष्मी चंद के कुछ लड़के नेपाल चले गए थे, तो उसने कहा लक्ष्मी चंद के जो कुछ बच्चे आ गए थे नेपाल, उन्हीं का वंशज हूं मैं। तो फिर फड़त्याल जाति के लोगों ने उसको कहा कि राजा बनेगा। तो उसने कहा ना मेरे बस, मिस्त्री भाई था ना, तो उसने कहा नहीं मेरे बस का नहीं। तो समझाया उसको, चल ना भाई यार, राजा ही तो बनना है। तो उस मिस्त्री को उठा के ले आए नेपाल से और उसे कुमाऊं का राजा बना दिया। मिस्त्री की किस्मत भी चमक गई, तब मिस्त्री कुमाऊं का राजा बना। मिस्त्री का नाम था कल्याण चंद। ये बना कुमाऊं की राजगद्दी पर राजा। और यहाँ गढ़वाल का राजा कौन है इस सारे टाइम में? प्रदीप शाह। गढ़वाल की गद्दी पर यही बैठा है प्रदीप शाह। और कुमाऊं की गद्दी पर एक नया राजा आ गया, उसका नाम क्या था? कल्याण चंद। बड़ा अटपटांग टाइप आदमी था, मिस्त्री काम करता था। क्या किया इसने? जैसे ही आया कुमाऊं में, आते ही सबसे पहले कुमाऊं के लोगों को कहा मकान ठीक नहीं है बन तुम्हारा। आते ही सबसे पहले जो चंदों का राजमहल था ना, उसने कहा ऐसे बनाते मकान। तो लोगों ने कहा कैसे बनाते हैं? उसने कहा ला ईंट ला सिमट। राजा भाई और मकान बनाने लगे टकाटक। अपना मकान खुद बना दिया, चौमहला महल, लाल मंडी का किला, अपने आप अपना महल बना दिया इसने। सबसे पहले महल बनाने के बाद कभी लेंटर डाल रहा, कभी गड्ढा खोद रहा, राजा ऐसा नॉर्मल चल रहा था उसका। धीरे धीरे कल्याण चंद को ये एहसास हुआ कि राजा होता क्या है। पहले तो उसको पता नहीं था राजा किसको बोलते हैं, पहले सारे काम करता था। लेकिन जब उसको ये एहसास हुआ कि राजा तो बहुत पावरफुल आदमी होता है, राजा के बराबर ताकत किसके पास है, तो जहां उसे एहसास हुआ कि राजा एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, तो वहां उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद पहले तो थोड़ा बहुत काम करता था। जब उसको ये एहसास हो गया कि राजा एक पावरफुल आदमी होता है, तब वो सुबह उठता, दारू पीता, दिन में दारू, शाम को दारू, दारू पी रहा था। उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, शराब के नशे में ही डूबा रहा। जब वो 24 घंटे शराब के नशे में डूबा, कोई भी आ रहा राज्य का कोई व्यक्ति आ रहा, सर ये प्रॉब्लम है, दारू पी ले, तू भी पी मैं भी पी रहा, दोनों पी रहे। जो राज दरबार में आ जाए शराब पिला के भेज रहा उसको। तो इस बात से ना फड़त्याल जाति के लोग नाराज हो गए। कहानी को तोड़ना मत समझते रहना इसको। फड़त्याल जाति के लोग नाराज हो गए इस बात से। फड़त्यालों ने कल्याण चंद को घेरा और उसको कहा कि वो क्या दारू 24 घंटे ना, हीरो मत बन, तू मिस्त्री है मिस्त्री, तेरे को राजा हमने बनाया। अब तेरे को राजा बनाया इसका मतलब ये थोड़ी कि तू अपनी मनमर्जी कर लेगा, जो मन कर रहा वो करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो कल्याण चंद ने शराब के नशे में ही कह दिया अपने सैनिकों को कि इस राज्य में जो भी फड़त्याल है गला काट दो उसका, जितने भी फड़त्याल है। अब फड़त्यालों को लगा कि मजाक कर रहा, और ये फड़त्यालों को मारने लगा। जब इसने सारे फड़त्यालों को मारना शुरू किया तो फड़त्याल जाति के लोग यहां से भाग गए। फड़त्याल जाति का जो मुख्य नेता था मेन, वो यहां से भाग गया। कल्याण चंद ने कहा इसको पकड़ो, जो सबसे मेन नेता है ना, इसको पकड़ो, इसको मारो। तो वो भाग गया इस राज्य से। और फड़त्याल भाई अपनी जान बचाने के लिए कुमाऊं से नीचे भागा। इधर देखो, कुमाऊं के नीचे आएंगे ना, तो कुमाऊं के ठीक नीचे, चंपावत के ठीक नीचे आते हैं, तो यहां पर नीचे क्षेत्र में रोहेला, जो कि मुस्लिम होते हैं, इनका राज्य हुआ करता था। चंपावत से नीचे जाए ना बरेली, तो बरेली से नीचे आते हैं तो वहां पर रोहेला जाति के लोगों का, रोहेला क्या होते हैं? मुस्लिम होते, मुस्लिम। तो यहां पर रोहेला मुस्लिमों का अधिकार था। तो वो जो फड़त्याल था वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और सीधा किसके घर चले गया? रोहेला के घर चले गया। रोहेलाओं का राजा या फिर रोहेलाओं का जो सरदार था उसका नाम था अली अहमद खां। कौन था रोहेला का राजा? अली अहमद खां, और बहुत पावरफुल था अली अहमद खां। तो फड़त्याल नेता जब कुमाऊं से भागा, तो कुमाऊं से भागकर फड़त्याल नेता सीधा रोहेला के राज्य में आ गया। और रोहेला के राज्य में आया तो कौन था वहां का राजा? तो फड़त्याल नेता ने कहा, ये जो फड़त्यालों का नेता है, इसने कहा हे अली अहमद खां, क्या मैं आपके राज्य में छुप सकता हूं? तो इसने कहा हाँ छुप ले, क्या दिक्कत है। तो फड़त्याल के नेता ने कहा कल्याण चंद मुझे मारने आएगा, इसी राज्य में आएगा, मारेगा यारो मेरे को। तो अली अहमद खान ने कहा टेंशन मत ले, ये बड़ा पावरफुल था। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, यार है तू, कोई नहीं मारेगा तेरे को, मैं बचाऊंगा तुझे। और वो फड़त्यालों का नेता रोहेलाओं के राज्य में घुस गया। कल्याण चंद और उसका वजीर भेष बदलकर, रात में भेष बदलकर आए और कल्याण चंद ने उस फड़त्याल नेता की हत्या कर दी, मार दिया फड़त्याल।
जब कल्याण चंद ने उस पड़त्याल की हत्या करी तो ये बात अली अहमद खां को अच्छी नहीं लगी, उसके ईगो हर्ट हो गया ना, उसने कहा यार मेरे राज्य में आगे कैसे मार दिया उसने। तब अली अहमद खां ने अपनी सेना तैयार करी और सीधा कुमाऊं राज्य पर आक्रमण कर दिया। 1743 भयंकर लड़ाई। 1743 राजा कौन है कुमाऊं का? करता क्या है? दारू पीता है। और प्रोफेशन क्या है उसका? मिस्त्री। युद्ध करना जानता है ना, कॉलेज पढ़ा ना, कोचिंग करी राजा की? कुछ नहीं, सीधा राजा है तो मिस्त्री आदमी और कुछ दारू पी रहा। वहां 1743 में अली अहमद खान ने आक्रमण किया। तब उसके सैनिक दौड़ के गए उसके पास कि हे राजा आक्रमण हो गया। तो उसने कहा मैं क्या करूं ना, उसको पता ही नहीं वहां। उन्होंने कहा चलो युद्ध लड़ने चलो। तो गया कल्याण चंद युद्ध लड़ने गया तो लोग तलवार घुमा रहे, बेलचा घुमा रहा। भाई जानता ही नहीं ना, कभी ऐसे बेलचा मार रहा है ऐसा। लोगों ने कहा ऐसे मार तलवार, ऐसे मार, उसका हाथ ही ऐसा चल रहा बार बार। ये तो उन्होंने कहा नहीं होगा काम। कल्याण चंद जब रोहेलाओं से युद्ध लड़ा तो रोहेलाओं के साथ युद्ध हार गया। युद्ध हारा तो युद्ध हारने के बाद कल्याण चंद सीधा अपने घर भागा, सीधा अपने घर। अब पीछे पीछे रोहेला भी सीधा उसके घर आ गए। सारे रोहेला अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पर पहली बार रोहेलाओं का कब्जा हुआ। किसके शासनकाल में? ये अल्मोड़ा, ये रोहेलाओं ने कब्जा कर दिया। अब जब रोहेला अल्मोड़ा पहुंचे तो कल्याण चंद ने अब लड़ाई नहीं लड़ी। जैसे ही रोहेला सरदार पहुंचा अल्मोड़ा में, कल्याण चंद अपनी जान बचाने के लिए सीधा भागा इधर की तरफ, गढ़वाल राज्य की तरफ भागना शुरू किया। और इसके पीछे पीछे रोहेला भाग रही है, आगे आगे भाग रहा और इसके पीछे पीछे रोहेला। इतने में किसी ने खबर दे दी गढ़वाल के राजा को कि हे राजा प्रदीप शाह। उसने अपनी मवासी तो लगा दी घाम, अल्मोड़ा तो गंवा दिया, अब आ रहा है श्रीनगर और उसके पीछे पीछे रोहेला भी आ रहे हैं। तब प्रदीप शाह भी भागा इधर को, उसको रोकने लगे। यहाँ क्यों आ रहा भाई ना, हमारे घर क्यों आ रहा? क्योंकि तू आएगा तेरे पीछे कौन आएंगे? रोहेला। क्यों फालतू का टेंशन हम पाले, है ना? अगर भाई अब तुम्हारा मामला है वही निपटाओ। तो प्रदीप शाह भी वहां भागा। तो ये सब के सब लोग एक जगह पर मिले गढ़वाल राज्य में, उसको बोलते हैं दूनागिरी। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर आपने देखो चमोली में एक पर्वत है, उसका नाम है दूनागिरी पर्वत। तो उस दूनागिरी पर्वत में सब मिले, प्रदीप शाह, कल्याण चंद सब मिले। तब प्रदीप शाह ने पूछा कहाँ? हमारे घर? सिद्धो घर में घुस रहा ना, हमारे घर क्यों आ रहे तुम? तो उसने कहा भाई यार ऐसी बात, मैं मिस्त्री आदमी, मेरे बस नहीं लड़ाई झगड़ा करना यार, प्लीज हमें अपने राज्य में छुपा दो, शरण दे दो। तो गढ़वाल के राजा ने देखी उसकी दयनीय स्थिति, तो गढ़वाल के राजा ने कहा ओके चल ठीक है आजा। तब प्रदीप शाह और कुमाऊं का राजा कौन था? कल्याण चंद। इतिहास में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ जब प्रदीप शाह ने यानी गढ़वाल के राजा ने कुमाऊं के राजा को कहा चलो दोनों साथ लड़ते हैं, एक टीम में हो गए। तो ये जो प्रदीप शाह था, एक तरफ प्रदीप शाह ने मोर्चा संभाला, एक तरफ उसने कल्याण चंद को कहा चल तू इधर से चल, मैं इधर से, तू इधर से। पहली बार ऐसा हो रहा ना, वैसे गढ़वाल कुमाऊं आपस में लड़ते थे, इस बार ये एक टीम में हो गए। इधर से प्रदीप शाह ने सेना संभाली, उधर से कल्याण चंद ने, सामने से कौन आ गया? रोहिला आ गए इस साइड से, अली अहमद खां। फिर प्रदीप शाह ने कल्याण चंद को युद्ध की अलग अलग नीतियां बताई ना कि देख युद्ध ऐसे करते ऐसे करते, उसको नहीं आ रहा था समझ। फिर युद्ध शुरू हुआ, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ रोहिलाओं ने जैसे ही आक्रमण किया वो फिर से बेल्ट चला रहा। उसने कई बार से कहा ऐसे मार भाई चक्कू, उसने बोले यार मार ऐसी ऐसा हो जा रहा मेरा हाथ बार बार। तो प्रदीप शाह ने कहा खत्म है भाई, तेरे बस कुछ नहीं। ये यहाँ से पूरा इन पे प्रेशर बनाता, पूरे सैनिकों को यहाँ से भगाता इसके सामने, आइए भाग रहा उनको देख के। तो फिर 1743 में जो दूनागिरी का युद्ध हुआ, इस युद्ध में गढ़वाल और कुमाऊं की सम्मिलित सेना हार गई। हम दोनों साथ थे गढ़वाल कुमाऊं, तब भी हार गए। कौन जीत गया? तो फिर रोहिला जब जीत गए तो रोहिलाओं ने कहा देखो भैया ऐसा है कि कुमाऊं तो हमारा हो गया, हो ये देखो यहाँ की पूरी जमीन तो हमारी है और गढ़वाल में भी दूनागिरी तक की जमीन हमारी। तो रोहिलाओं ने कहा ये पूरी जमीन हमने जीत ली है, ये सब हमारी है। तो कल्याण चंद रोने लगा, फिर भयंकर जोर जोर से भटे भटे रोया था, ये मत कर यार प्लीज। उसने कहा था ऐसा थोड़ी होता, प्लीज भाई वापिस दे दे। उसने बोला कि खेल खेल रहे क्या हम? तो कल्याण चंद ने कहा भाई मत कर यार प्लीज यार, बड़ी मुश्किल से तो मैं राजा बना। और रोने लगा उसके सामने कल्याण चंद। तो गढ़वाल का जो राजा था, गढ़वाल का राजा कौन था? प्रदीप शाह। तो गढ़वाल के राजा ने बोला उसको, वो पागल है क्या भाई, ऐसे क्या रो रहा तू, राजा है तू, कोई मान सम्मान भी तो होता है, ऐसे क्या जोर जोर से भटे भटे रो रहा? तो अजीब टाइप हो जाता ना, रो रहा। तो प्रदीप शाह ने बात करी रोहिला सरदार अली अहमद खां से कि भाई एक बात बता, मत कर यार, ये शरीफ आदमी है, देख कैसे रो रहा है, दे दे इसका राज्य इसको वापिस। तो अली अहमद खान ने कहा दे दे ठीक है, एक काम करो 3 लाख रुपए दो, आप हमें 3 लाख रुपए दो, हम वापिस जा रहे हैं। तो फिर प्रदीप शाह ने कल्याण चंद को कहा भाई दे दे, सही है ये देख
वैसे भी तो खत्म है, 3 लाख दे दे, इसे संधि कर दे, ये वापिस चले जाएगा। तो उसने कहा मेरे 3 लाख नहीं है बल मेरे पे। तो उन्होंने कहा कितने हैं? 2 लाख। उसने कहा 2 लाख भी नहीं है, 15 रुपए है बल। 15 रुपए लेके आ रखा हुआ, 10 का डॉलर और 5 का डॉलर, 15 रुपए। तो अली अहमद खान ने कहा पागल है कि 15 रुपए में जाऊंगा मैं वापिस। तो फिर प्रदीप शाह ने कहा चल ठीक है, एक काम कर, मैं दे रहा 3 लाख रुपए। और प्रदीप शाह ने उसके बदले 3 लाख रुपए दिए और उसको बोला यहां मत आना दोबारा, हाँ अब दोबारा मत आना, ये यहाँ ना आने के पैसे हैं, दोबारा मत आना यहाँ। और प्रदीप शाह ने 3 लाख रुपए अली अहमद खान को दे दिए। जब अली अहमद खान जब रोहिला वापिस जा रहे थे तो किसी की मदद शुद्धि भी नहीं करनी चाहिए, जैसे इसने कर दी, इसने उसकी मदद कर दी, मदद करना अच्छी बात है। परंतु जब रोहिला वापिस जा रहे थे तो वापिस जाते समय रोहिला एक ही बात सोच रहे थे, यार हमने गलत आदमी पे अटैक कर दिया ना, हमने आक्रमण जो है वो गलत आदमी पर कर दिया। किस पे? कल्याण चंद पे, जिसपे अपने खुद के ही नहीं है पैसे। हम रेलवे स्टेशन में रहे एक बार, बताना मत किसी को, तुमको बता रहा मैं, कमरा छोड़ दिया हमने, पॉलिटेक्निकल करते थे, अब कमरे का किराया लगता था। अब मैं, मेरा रूममेट था बहुत तेज, नकुटी बहुत छिद्र था। नकुटी ने कहा भाई सुन, 600 तू देता है, 600 में देता हूँ, 1200 रुपए 1 महीने का फालतू। और रहते हम कॉलेज में, कमरे पे तो रहते ही नहीं है भाई, एक काम करते कमरा ही छोड़ दिया। हमने कमरा ही छोड़ दिया। अब हम रेलवे स्टेशन में रहते थे, रहे हम भी, तो बोलना मत ना किसी चुपके से, बना रेलवे स्टेशन कुछ नहीं था, एक कंबल बोलेगे, एक कंबल में दिन भर कॉलेज अपना घूम रहे फिर रहे, कपड़े कोई किसी दोस्त के यहाँ, कोई किसी दोस्त के यहाँ, और घूमते फिरते 11 बजे पहुंच रहा था वहां, अटक अपना किनारे पे लेट जाओ। अब वहां और भी थे भिखारी भुखारी, हमारे फ्रेंड थे वो, बेस्ट फ्रेंड टाइप के थे बने हुए। अब पैदल आते थे, पैदल जाते थे कॉलेज में, बढ़िया चल रहा था, सिर्फ 1200 रुपए बताने के चक्कर में ना उधर ना देना पड़े। हर एक दिन जब हम वहां जा रहे थे उधर, क्या बोलते वहां पे एक जगह है, मंडी कहते उसे, मंडी, निरंजनपुर मंडी, उसके पास में जब हम जा रहे थे तो वहां 2 बदमाश आ गए। हम तो सोने जा रहे थे अपना रात को, और टक 2 बदमाश आए, ठग निकालो उन्होंने, चक्कू इधर आओ बस, और हमको लेके उधर गली में, चल भाई निकाल। हमने कहा निकाल ले, तू ही निकाल ले। फोन था नहीं, पर्स था नहीं, आधार कार्ड भी नहीं था, माँ की कसम आधार कार्ड भी नहीं था, वो भी उसके बाद बना, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। मैंने कहा भाई देख, चप्पल है, पैंट है, अबुड़ सेट है, ये चाहिए? तो उसने हमको 30 रुपए दिए, 30 रुपए दिए उसने। बोले तुम कहाँ जा रहे? हम दोनों को पकड़ा ना उसने, निकाल भाई निकाल। और हमने कहा ले भाई निकाल, क्या फोन है? फोन है। हमने कहा भैया नहीं है यार, पैसा है कुछ है। अरे भाई पर्स ही नहीं है यार भाई, कुछ नहीं ना। उसने देखा, उसके बाद उसने कहाँ जा रहे? हमने कहा हम वहाँ रहते हैं उसमें रेलवे स्टेशन में। अब वहीं सोते बोल तुम? हमने कहा हाँ। अब पहले उसे चाकू रखा अंदर, भाई वहाँ क्यों रहते? हमने कहा यार हाल बुरा है। तब उसने कहा भाई अपनी टीम का है, बोले ना एक ही टीम हो गई। तो 30 रुपए दिए उसने हमको कि 10-10 रुपए किराया देना बोल वहां तक का, और 10 रुपए तुम खा लेना अपना। तो ये हालत उसकी है कि जिस पे आक्रमण किया, अब कुछ नहीं है उसके पास पैसा। फिर उन्होंने सोचा, इन्होंने रोहिलाओं ने, कि हमने गलत जगह अटैक कर दिया। अटैक करना ही है तो किस पे करो? क्यों? कि जो दूसरे की मदद करने के लिए 3 लाख रुपए दे रहा। आज की बात नहीं है भाई, 1743 की बात है। 1743 3 लाख कितना होगा? तुम दे दोगे मेरी मदद करने 3 लाख? तो इसने माना कर दिया, साहब नहीं देंगे भाई ना। 3 लाख किसी की मदद करने कौन देता भाई ना? 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए हो तो बात भी है, अति हो तो 500, और 3 लाख कौन देगा? सोचो, ये 3 लाख मदद के लिए दे रहा है। अच्छा, ये 3 लाख मदद के लिए दे रहा है तो अपने पे कितना होगा? करोड़ों का खजाना होगा। तो अब रोहिला नहीं माने। अब रोहिलाओं ने अगला आक्रमण किस पे किया? सीधा गढ़वाल राज्य पर। तो कहीं ना कहीं प्रदीप शाह ने कल्याण चंद की मदद करके रोहिलाओं को अपने राज्य पर आक्रमण करने का न्योता भी दिया। तो ये राजा जिस समय प्रदीप शाह था उस समय की एक बड़ी घटना। अब इस पॉइंट को आप लिख लो, क्या हुआ इसके शासनकाल में। इन्हीं घटनाओं को मैं लिख देता हूं। प्रदीप शाह के शासनकाल में क्या हुआ देखो। 1743 में रोहिलाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। 1743 ईस्वी में रोहिलाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। 1743 रोहिलाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। 1743 ईस्वी में रोहिलाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। ठीक है, तब अगले पॉइंट भी लिखो। तब कल्याण चंद ने गढ़वाल राज्य में शरण ली। गढ़वाल राज्य में शरण ली। रोहिलाओं ने आक्रमण किया 1743 ईस्वी में कुमाऊं पर। तब कल्याण चंद ने
उसके पश्चात कल्याण चंद ने गढ़वाल राज्य में शरण ली। नेक्स्ट पॉइंट में आऊं। प्रदीप शाह तथा कल्याण चंद की संयुक्त सेना ने, प्रदीप शाह तथा कल्याण चंद की संयुक्त सेना ने 1743 में रोहिलाओं के विरुद्ध दूनागिरी का युद्ध लड़ा। दूनागिरी का युद्ध कब हुआ? 1743 में। 1743 में प्रदीप शाह तथा कल्याण चंद की संयुक्त सेना ने, प्रदीप शाह तथा कल्याण चंद की संयुक्त सेना ने, दोनों ने मिलकर संयुक्त सेना ने रोहिलाओं के विरुद्ध दूनागिरी का युद्ध लड़ा। ठीक है, 1743 में दूनागिरी का युद्ध लड़ा, जिसमें रोहिला विजित हुए। रोहिला जीत गए, जिसमें रोहिला विजित हुए। इस युद्ध में रोहिला जीत गए, जिसमें रोहिला विजित हुए। रोहिलाओं ने ये युद्ध जीत लिया। ठीक है, चलो फिर वो 3 लाख वाली बात तो ध्यान रखना, ऐसे ही लिखना मत, मतलब दिमाग में रखना कि 3 लाख दिए थे गढ़वाल वाले राजा ने कुमाऊं वाले राजा को 3 लाख रुपए दिए थे। और ये राजा कौन हुए? राजा थे प्रदीप शाह। ठीक है, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल कुमाऊं के रिश्ते कैसे हो गए? फिर सुधर गए। फिर से देखो गढ़वाल और कुमाऊं के रिलेशन कैसे हो गए? बढ़िया हो गए। तो सारी व्यवस्था ठीक ठाक हो गई प्रदीप शाह के शासनकाल में। इसके अलावा एक पॉइंट लिखना, प्रदीप शाह ने मोला राम को अपना चित्रकार नियुक्त किया। एक और आदमी आ गया, इंटरेस्टिंग ना। मोला राम को अपना चित्रकार नियुक्त किया। प्रदीप शाह ने मोला राम को अपना चित्रकार नियुक्त किया। मोला राम को अपना चित्रकार बनाया। मोला राम को अपना चित्रकार बनाया। ये और अब तुम ध्यान रखो सिर्फ कथा पे बस, अब कथा से हिलना मत, क्योंकि अब कॉम्प्लिकेटेड दौर है। अब एक इसको हम बोलते हैं उत्तराखंड के इतिहास में घबरौल। घबरौल समझते हैं? पता ही नहीं चले क्या हो रहा, बस इधर का उधर, उधर का उधर। तो एक बार दिमाग में कहानी बनाओ, फिर मैं इसको लिखवा दूंगा आपको। गढ़वाल का राजा था प्रदीप शाह। प्रदीप शाह की मृत्यु हुई और प्रदीप शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल का राजा हुआ ललित शाह। ये लो, ये राजा बना ललित शाह। अब 2 खंडों में कहानी, पहले ध्यान से सुनो। ये बन गया राजा ललित शाह। कौन गया? प्रदीप शाह खत्म, अब बना ललित शाह। ललित शाह की 2 थी पत्नियां, पत्नी नंबर 1, पत्नी नंबर 2। ललित शाह की बड़ी जो पत्नी थी, ये बड़ी वाली, बड़ी पत्नी का बड़ा लड़का, इसका नाम था जयकृति शाह। ये ललित शाह का सबसे बड़ा लड़का था जयकृति शाह। कैसा था? तो सुन पढ़, तो मैंने देखा नहीं अपने जीवन में ऐसा आदमी। तुमने देखो कालू बोलते जिसको, कालू, कालू जानते? लाटा, लाटा टाइप। इधर आ, तुरंत आ रहा, राजकुमार है, नीचे बैठ, चुपचाप बैठ रहा, मारूंगा थप्पड़, रोने लग रहा, रोतड़ू टाइप है, रोतड़ू। सुन, शरीफ आदमी। दुनिया में अगर तुमने जो सबसे शरीफ आदमी देखा, उससे भी शरीफ है ये जयकृति शाह। ललित शाह की बड़ी रानी का पहला बेटा, उसका नाम था जयकृति शाह। ललित शाह की दूसरी वाली रानी का बड़ा वाला जो बेटा, उसका नाम था प्रद्युम्न शाह। दुनिया के सबसे चालू आदमियों में से एक है ये। चालू था, चंट, 1 नंबर का। फिर ये जो था जयकृति शाह, इसका एक छोटा भाई था, इसका छोटा भाई, इसका नाम था प्रीतम शाह। और एक खंड भंड वाला यहां भी था, उसका नाम था पराक्रम शाह। तो ललित शाह के कितने हैं बेटे? 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा कौन? जयकृति शाह। और अभी ललित शाह राज कर ही रहा है, अभी तो उसका शुरू ही हुआ। देखो, जैसे ही ललित शाह राज्य शुरू कर रहा था, तो राज्य शुरू करते ही सबको पता था कि भाई ललित शाह के बाद राजा कौन बनेगा? जयकृति शाह। अब देखो, ललित शाह का आज हुआ राज्याभिषेक, और ललित शाह के राज्याभिषेक होते ही उसकी दूसरे नंबर वाली जो पत्नी थी, दूसरे नंबर की पत्नी ने कह दिया, ये तुम्हारे बाद कौन बनेगा बन राजा? अब उसने कहा, यार तू कैसी बात कर रही, आज तो मैं बन रहा ना, पहले मेरे को तो बनने दे। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारे बाद कौन बनेगा राजा? तो ललित शाह ने कहा कि मेरे बाद कौन बनेगा? हमारे परमारों की परंपरा है, बड़ा बेटा राजा बनता है। तो फिर रानी ने कहा, बड़ा बेटा कालू, कालू लाटा, उसको बनाओ, उसको नहीं, मेरे लड़के को बनाओ, प्रद्युम्न शाह, इसे राजा बनाओ। तो राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये परमारों की जो प्रथा चली आ रही है उसके खिलाफ है, हम इसको राजा नहीं बना सकते। हम किसको बनाएंगे? जयकृति शाह को ही बनाएंगे।
अब यही लंबी चौड़ी चर्चा चलती रही, तो इस रानी ने ना नखरा दिखाना शुरू किया, अब राजा से बात ही नहीं कर रही। अरे ये राजा की प्रिय पत्नी भी थी, तो जब राजा की प्रिय पत्नी थी, मुंह उठा दिया, तो राजा को बड़ा गुस्सा है, मत कर मत कर मत कर। एक दिन राजा ने टेंशन में आके कह दिया, ठीक है यही बनेगा राजा। ये राम कालू हंस रहा था, ओके ओके बोल, ओके बोल रहा था, और उसने कहा यही बनेगा राजा। लेकिन जैसे ही ललित शाह ने कहा कि ये बनेगा राजा, वैसे ही दूसरी वाली रानी ने हंगामा कर दिया। उसने कहा क्यों बनेगा, ये क्यों बनेगा, जब बड़ा बेटा मेरा है, बड़ा बेटा तो ये बनेगा। और अब कभी ये रानी मुंह उठा रही, कभी ये रानी मुंह उठा रही है। ललित शाह क्या राजकाज करेगा ये ना, इसके जीवन में वही चल रहा टेंशन, कभी इसका मुंह उठा, उसको मनाने जा रहा, उसको मनाने जा रहा, एक कह रही ये बनेगा, एक कह रही ये बनेगा। एक दिन ललित शाह को चढ़ गया गुस्सा, और ललित शाह ने गुस्से में कहा कि सुनो रे, सब बनेंगे बलिए राजा, सब, मैं 4 राज्य जीतूंगा और इन सब बेटों को बनाऊंगा, तेरे को भी बनाऊंगा, इसके भी मारे, तेरे को भी बनाऊंगा, तेरे को भी बनाऊंगा। इसको बोला तेरे को, इसने बोला पापा मेरे को नहीं बनाना। ये मोला राम का शिष्य था, इसने कहा मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, मेरे को राजा नहीं बनाना। ये मोला राम का शिष्य था ना, तो इसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को राजा बनना नहीं, मैं बनूंगा फोटोग्राफर, मैं तो मोला राम का शिष्य हूँ। तो ललित शाह ने कहा वेरी गुड बेटा, ऐसे ही चाहिए थे मुझे। तो उसने कहा फिर मैं 3 राज्य जीतूंगा और 3 राज्यों को जीत करके अब तीनों को राजा बनाऊंगा। खुश हो गए, तो इन्होंने कहा यस अब ठीक है, इसका भी फायदा हो गया, नहीं ये कहीं गिनती में था ही नहीं, ये भी हो गया खुश, चलो मैं भी बन गया कम से कम राजा। अब ललित शाह ने प्रतिज्ञा तो ले ली कि मैं 3 राज्य जीतूंगा, पर अब राज्य कहां से जीते, तो अब चलो कुमाऊं, यहाँ इसकी प्रतिज्ञा याद रखो। अब कुमाऊं में क्या हो रहा था, कुमाऊं में होगा भयंकर संग्राम। कौन राजा बनाया था तुमने अभी, कल्याण चंद। कल्याण चंद की जब मृत्यु हुई, तो अभी मैंने एक राजा बोला तुमको, कौन है, जयकीर्ति शाह, उससे शरीफ इस दुनिया में कोई हुआ, तो हाँ हुआ, कल्याण चंद का लड़का हुआ। और भयंकर कालू दीपचंद। पता है कुमाऊं के इतिहासकार क्या बोलते हैं कि दीपचंद गूंगा था, बोलता ही नहीं था कभी। कल्याण चंद मरा, राजा बना दीपचंद, शांत प्रकृति का राजा, शांत, मतलब जीवन में दीपचंद भयंकर लाटा टाइप का आदमी, तो ये राजा बन गया कुमाऊं का दीपचंद। और जब दीपचंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, तो ना दीपचंद का जो वजीर था, दीपचंद के वजीर का नाम था शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी ने ही दीपचंद की सत्ता संभाल रखी थी। लेकिन एक दिन शिवदेव जोशी की मृत्यु हुई, और जब शिवदेव जोशी की मृत्यु हुई तो दीपचंद का वजीर बन गया कौन, हर्षदेव जोशी। क्या बोलते इसको, गढ़वाल का चाणक्य देख लिया था ना तुमने पुराने थे, तो वैसे ये कितना भयंकर होगा, हर्षदेव जोशी। कौन है हर्षदेव जोशी पता है, जब कुमाऊं में किसी पे भूत लगता ना आज भी, तो रखवाली करने के लिए ऐसे करते, हर्षदेव जोशी, भूत भी भागता उसके नाम से, भयंकर है। कुछ नहीं करना तो ऐसा कर, थोड़ा राख लेते हैं ऐसा, हर्षदेव जोशी कभी बोल के देख लेना तो भूत भी भाग जाएगा भाई, बहुत खतरनाक है। ये आज आ गया ना, माँ कसम 1 हफ्ते तक जाएगा नहीं यहाँ से, ये नहीं जाने का, ये तो ऐसा भूत है कि खतरनाक। ये आ गया हर्षदेव जोशी, ये बना किसका वजीर, दीपचंद। ये था बेचारा शरीफ लाटा टाइप का आदमी, और दीपचंद उसका वजीर बन गया। जब दीपचंद हर्षदेव जोशी जब दीपचंद का वजीर बना, तब हर्षदेव जोशी ने क्या किया, देखो राज दरबार लगा हुआ है, राज दरबार में राजा बैठा दीपचंद, बगल में कुर्सी पे बैठा हर्षदेव जोशी। अब कोई फरियादी आया, कोई आया, सर मेरे साथ ऐसा हो गया, राजा से कुछ मांग कर रहा ना, तो हर्षदेव जोशी ना किसी को राजा से बात ही नहीं करने देता था। जैसे राजा बैठा हुआ है, किसी ने अपना मामला सुनाया, सर ऐसा 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 हुआ, इससे पहले कि राजा कुछ बोलता हर्षदेव जोशी फैसला कर देता था, ठीक है टांगो इसको फांसी पे। और दीपचंद चुपचाप बैठा ना, तो धीरे धीरे उसकी पावर ही नहीं रही। हर्षदेव जोशी उससे बिना पूछे, राजा से बिना पूछे पूरा का पूरा काम करता था, अपनी मनमर्जी चलाता था। तो ये बात दीपचंद को कभी बुरी नहीं लगी, ये तो लाटा था ना। लोगों ने कहा यार तू क्यों नहीं बोलता, उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने बोला उसने बोला एक ही बात है। पर दीपचंद की पत्नी, दीपचंद की थी पत्नी श्रृंगार मंजरी, तो मंजरी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। मंजरी देख रही मेरे हस्बैंड, यार मेरे हस्बैंड को पूछने दे कहीं, और 24 घंटे चाचा चाचा कराइए हर्षदेव जोशी। तो श्रृंगार मंजरी को हर्षदेव जोशी पसंद नहीं था। तो एक दिन श्रृंगार मंजरी ने दीपचंद को बोला कि हे दीपू इसको हटा दे, हर्षदेव जोशी को पद से हटा दे। तो इसने बोला नॉट बोल दिया, नहीं नहीं नहीं। दीपचंद ने मना किया, नहीं चाचा का लड़का है, बल शिवदेव जोशी का लड़का, बिल्कुल इसको नहीं हटा सकते। तो श्रृंगार मंजरी ने कहा हटाना तो पड़ेगा, हटाना तो पड़ेगा। नहीं माना, दीपचंद नहीं माना। तब श्रृंगार मंजरी ने सोचा कि इस राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति जो हर्षदेव जोशी को टक्कर दे सकता हो, उसको लाना पड़ेगा। श्रृंगार मंजरी के पीछे इसका एक फेसबुक वाला फ्रेंड था, इसका श्रृंगार मंजरी का लगा था डेली, ये मेरी नौकरी लगा दे, नौकरी लगा दे, बार बार बोल रहा था।
इसका, उसका नाम था मोहन सिंह रौतेला। देखो मैंने कहा कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, गढ़वाल कुमाऊं दोनों को साथ लेकर के चलना है। श्रृंगार मंजरी का फेसबुक फ्रेंड कौन? मोहन सिंह रौतेला। डेली मैसेज कर रहा, डेली मैसेज, आंटी जी मेरी नौकरी लगा दो लगा दो लगा दो। एक श्रृंगार मंजरी ने कहा रुक। श्रृंगार मंजरी तो चाहती थी ना कि कोई नौकरी वाला आए ताकि ये हटे, ये कोई अंदर आ जाए। तो श्रृंगार मंजरी ने दीपचंद के पीछे लगी रही कि मेरा एक रिश्तेदार है, उसको बना दो प्लीज, कुछ नौकरी दे दो दे दो। और एक दिन बोले दीपचंद ने कहा ओके। और चंद्रवंश में कहते हैं जिस दिन दीपचंद ने कहा ओके, चंद्रवंश उसी दिन हो गया खत्म। जैसे ही ओके हुआ, दीपचंद ने कहा ओके ले आओ जिसको नौकरी देनी है। तो मोहन सिंह, श्रृंगार मंजरी के कहने पर दीपचंद ने मोहन सिंह रौतेला को कुमाऊं का सेनापति बनाया। जब मोहन सिंह रौतेला कुमाऊं का सेनापति बना तो सेनापति बनने के बाद उसने सबसे पहले श्रृंगार मंजरी का गला काटा और लगा नौकरी ना। सबसे पहले उसने श्रृंगार मंजरी को मारा। श्रृंगार मंजरी को मारने के बाद दीपचंद की तरफ गया मारने के लिए, और जैसे ही उसने तलवार निकाली दीपचंद को मारने के लिए, दीपचंद ऐसा कर वाले यहाँ पे मारना भाई, ऐसा करो तो उसको भाई थोड़े यहाँ मारना ना। भाई उसने कहा है कैसा राजा है मतलब ना। उसने कहा तू विरोध नहीं करेगा क्या, वहां पे तलवार पड़ी हुई। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, सुन जोर से मारना एक ही बार, कर कर ऐसा काटना एक ही बार। तो फिर मोहन सिंह रौतेला को उसको देख के दया आ गई, बोले यार ये तो लाटा आदमी है। तो मोहन सिंह रौतेला ने मारा नहीं उसको, इसको जेल में डाल दिया, इसे कैद कर दिया। हर्षदेव जोशी को मारने गया वो मोहन सिंह रौतेला। हर्षदेव जोशी तो चालू था चाणक्य ना, जब तो आ गया उसको उसी टाइम हो छो करने लग गया। तो उसने कहा भैया क्या बोला ये है, ये भी भयंकर है वो। अबे जानता भाई कोई? अरे वो गई कथा है। हमको तो छोड़ो, कहाँ थे ये श्रृंगार एक है श्रृंगार मंजरी, राजा दीपचंद, और एक है हर्षदेव जोशी। तो श्रृंगार मंजरी तो मर गई भाई, किसने मारा? मोहन सिंह रौतेला ने। मोहन सिंह रौतेला ने श्रृंगार मंजरी की हत्या कर दी और दीपचंद और हर्षदेव जोशी दोनों को जेल में डाल दिया। और दीपचंद का जो मुकुट था खुद पहना और खुद बन गया कुमाऊं का राजा। राजा बनना कोई बड़ी बात है क्या, मुकुट ही तो पहनना है। और कुमाऊं का राजा कौन बन गया? मोहन चंद। मोहन चंद कुमाऊं का राजा बन गया। और गढ़वाल का राजा इस समय कौन है? ललित शाह के कितने लड़के? 4। और ललित शाह ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं चारों राज्य विजित करूंगा, ऐसा करूंगा तैसा करूंगा, सबको राजा बनाऊंगा। ये सब बातें चल रही है। और उधर गढ़वाल का राजा ललित शाह। अब हर्षदेव जोशी और दीपचंद जेल में थे। हर्षदेव जोशी ने दीपचंद को कहा जेल में रहकर कि हे दीपू ये कैसा लाटा है तू ना भाई, अब राजा है यार तू, ये जितने सैनिक हैं ये तेरी आज्ञा मानेंगे भाई। तो हर्षदेव जोशी ने कहा तू इन सैनिकों को आदेश दे कि हमें खोलो, ताला खोल, सब मानेंगे तेरी बात को। तो दीपचंद ने कहा नहीं यहाँ मजा आ रही भाई। उसने कहा भाई मैं नहीं जा रहा यार बाहर ना, बहुत टेंशन है बाहर, यहाँ बढ़िया है, खाना मिल रहा, सुबह नाश्ता मिल रहा, दिन का खाना रात का खाना। उसको जेल का ही जीवन पसंद आया। उसी जेल में रहते रहते दीपचंद मर गया। दीपचंद की जेल में ही मृत्यु हो गई। अब हर्षदेव जोशी नहीं रहेगा ना जेल में। हर्षदेव जोशी अब वहां सैनिकों को पटाने लगा, भाई ताला खोल, कोई नहीं खोल रहा था। तब हर्षदेव जोशी ने जेल में रहकर सीधा गढ़वाल के राजा को लिखी चिट्ठी। किसको? ललित शाह को। हे ललित शाह, हमारा वंश मवासी घाम खत्म। दीपचंद का कोई लड़का नहीं था, चंद वंश खत्म वेगी 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 खत्म। जो राजा है मोहन चंद, चंद किसको बोलते हैं? चंद वंश के राजा वो होते हैं जिनकी कास्ट होती है गुसाई। इनकी वास्तव में कास्ट गुसाई होती है, जब राजा बनते तो चंद लगाते हैं। तो उसने कहा ये जो राजा बना ये तो गुसाई है ही नहीं, ये तो है मोहन सिंह रौतेला, ये नहीं है राजा। चंद वंश की गद्दी खाली हो चुकी है। हे महाराज ललित शाह आप आओ, कुमाऊं में आना, आने के बाद सबसे पहले जेल नंबर 15 पे आना, ताला खोल के मेरे को बाहर निकालना, फिर मैं तुझे कुमाऊं का युद्ध जिता देता हूं। पता है हर्षदेव जोशी को क्या बोलते हैं? नृप निर्माता, किंग मेकर। वो जिसको कहते वो राजा बनेगा। देखो उसने वहां जेल में बैठ करके गढ़वाल के राजा को चिट्ठी लिखी कि आओ मारो इसको मोहन चंद को और तुम गढ़वाल की गद्दी पर बैठो। और जैसे ही चिट्ठी ललित शाह को आई, और उसका तो वैसे ही टेंशन था ना कि राजा बनाना है, इसने तुरंत उठाया ललित शाह ने
ललित शाह ने तुरंत कहा प्रद्युम्न शाह को, चल रे, तेरी मम्मी को थी ज्यादा टेंशन ना राजा बनाने की, चल मेरे साथ। और इसको साथ लेकर आए और सीधा कुमाऊं राज्य पर आक्रमण कर दिया। 1779 में ललित शाह और प्रद्युम्न शाह बाप बेटों ने कुमाऊं राज्य पर आक्रमण किया, मोहन चंद को भगा दिया, मोहन चंद को हरा दिया, भगा दिया वहां से। बताओ, कुमाऊं की गद्दी खाली किसके कहने पर हुआ ये सब? और अब हर्षदेव ने कहा, आओ महाराज बैठो, बनो राजा। तो ललित शाह ने कहा, ना मेरे को तो नहीं है दिक्कत, इसकी माँ को है यार ज्यादा दिक्कत ना, इसकी माँ लगी है, बनाओ बनाओ, इसको बनाओ। और इस प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बना दिया। जब वो कुमाऊं का राजा बना तो कुमाऊं की जनता थोड़े ही मान जाएगी ना, कुमाऊं की जनता थोड़े ही मान जाएगी। पाकिस्तान का कोई आदमी हो, हमारा प्रधानमंत्री बने, तुम मान जाओगे? नहीं ना। तो ये तो पहले दुश्मन देश थे। तो प्रद्युम्न शाह को कैसे बनाया राजा? हर्षदेव जोशी ने कहा। हर्षदेव जोशी ने कहा कि ये प्रद्युम्न शाह जो है ये दीपचंद का लड़का है बलिए। उन्होंने कहा यार दीपचंद का धर्मपुत्र है, मां कसम बनो। लोगों ने कहा दिखा नहीं, कभी दिखा क्या? बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करता था, उसी का लड़का है, पूछ लो इससे, पूछ तेरे पापा का नाम क्या है? उसने बोला दीपचंद। तुम बोल दोगे यार अपने पापा का नाम? कोई और नहीं बोलोगे ना भाई, थप्पड़ मारेगा कोई तो तब भी नहीं। अबे यार भाई पापा का नाम कैसे बदलेंगे? इसने बदल दिया राजा बनने के चक्कर में। इसने कह दिया हाँ मैं दीपचंद का धर्मपुत्र हूँ। अब कुमाऊं की गद्दी पर कौन बैठ गया? प्रद्युम्न। अब देखो ललित शाह शांत हो गया, उसने कहा चलो एक बेटे का हो गया कैरियर सेट, अब बचे हैं दो। एक तो फोटोग्राफर है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, दो बचे हैं। अब जैसे ही उसने प्रद्युम्न चंद को कुमाऊं का राजा बनाया, उसके बाद आ रहा था घर ललित शाह, और रास्ते में आते आते बल मर गए। ये रास्ते में ये भी मर गए, घर ही नहीं पहुंचा। कुमाऊं से निकला और निकलते हुए टेंशन थी ना कई सालों की, तो कई दुलड़ी नाम का एक स्थान था अल्मोड़ा के पास में, पिकनिक मनाने के लिए वहां बैठा और अपना खाना पीना खा रहा था, वहीं मर गया ललित शाह। वहां से निकला कुमाऊं से, गढ़वाल पहुंचा ही नहीं। तो लो गढ़वाल की गद्दी भी हो गई खाली, होनी गई गढ़वाल की। अब जब गढ़वाल की गद्दी भी खाली हो गई तो गढ़वाल में राजा किसको बनाएंगे? बड़े वाले बेटे को। देखो क्या गजब का संजोग है ना, दो सौतेले भाई राजा बने। परमार वंश का एक आदमी जो कुमाऊं का भी राजा बना, कौन? प्रद्युम्न। ये परमार वंश का राजा है और कुमाऊं का भी है, गढ़वाल का भी, दोनों जगह बना। वहां बन गया छोटा भाई, यहाँ बन गया जयकृत शाह, ये गढ़वाल का राजा, वो कुमाऊं का राजा। एक आदमी ऐसा जिसको नींद ही नहीं आ रही रात दिन, पराक्रम शाह। उसने कहा यार पापा दो आदमी और कैरियर सेट कर दिया, मेरा नहीं किया। पापा ने कहा था 3 राज्य जीतूंगा। अब उसका ठीक है, धड़ाधड़ फोटो पे फोटो मार रहा दूसरा, उसे कोई मतलब नहीं। प्रीतम शाह वो फोटोग्राफर है कि उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसने कहा यार, इसने कहा तो गलत बात हो गई है ना। पापा ने कहा था कि सबका यार कैरियर सेट होगा, इसको भी कर दिया, मेरा कैसे करेंगे? तो पराक्रम शाह क्या करे बताओ? आप मोटी मोटी कहानी सुनो, फिर मैं लिखवा दूंगा इनको। अब पराक्रम शाह ने कहा कि यार पापा तो गया, तीसरा राज्य जीतने के चांस है नहीं। और जो गढ़वाल का राजा है, कौन है गढ़वाल? ये है खत्म, साफ लिख दिया मैंने, खत्म, किसी काम का नहीं। ये राजा कैसा है कि जैसे ही इसके राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया, रोता है रोता। तो जो आदमी रोता है ना, तो अजीब हो जाएगा, राजा नहीं है, मतलब इंसान हो सकता है। सिर्फ ना इंस्टाग्राम की रील में आपको देखने को मिलेगा कि मर्द भी रोते हैं, और जो रोते हैं मर्द तो समाज में कुछ इज्जत नहीं होगी फिर ना, रो जाएगा भाई कहीं पे करेगा, पागल है क्या भाई? इंस्टाग्राम वाले रील वाले बोलते नहीं नहीं मर्द भी रोते हैं बंद कमरे में। अतः राजा नहीं होता वो मर्द, फिर वो जयकृत शाह होता तब। तो जयकृत शाह है कि घ्या घ्या 24 घंटे रो रहा, और रोने वाला था हमेशा लगा है, तो फिर रोने पर जयकृत शाह। पराक्रम शाह ने कहा ये मौका सही है। इसने अपने ही भाई जयकृति शाह के खिलाफ षड्यंत्र रचा, अपने ही भाई के खिलाफ, कि कैसे मैं इसको हटाऊं। इसने राज दरबारियों को भड़काना शुरू किया, चारों तरफ से सारे के सारे लोग जयकृति शाह को घेरने लगे और इस पे प्रेशर बनाने लगे। जयकृति शाह खत्म, रोते रह रहा, मतलब कि जैसे किसी ने इसको गाली दी, अबे भाई यार कैसा आदमी है। अब प्रजा देख रही थी कि कितना खत्म राजा है हमारा ना, कुछ भी हो, कोई इस पर आक्रमण करे, कोई इसकी बात ना माने, कोई विद्रोह करे, ये सिर्फ रोते रहता। तो जब जयकृति शाह धीरे धीरे करके नीचे डाउनफॉल उसका आने लगा, तो जयकृति शाह के दरबार में भी रहता था वही, कौन? मौला राम। तो मौला राम जयकृति शाह से बात करने गया और मौला राम ने कहा सर मैं एक बहुत अच्छा चित्रकार हूँ। बहुत अच्छा चित्रकार था मौला राम, पर ना कविताएं भी लिखता था। तो मौला राम ने कहा कि आप मुझे राज कवि बना दो। चित्रकार मतलब ग्रुप सी की नौकरी, राज कवि मतलब ग्रुप ए, राजा के ठीक बगल में बैठता है राज कवि। तो मौला राम ने कहा सर मुझे राज कवि बना दो, देखो मैंने कितनी कविताएं लिखी है। तो जयकृति शाह ने कहा ठीक है मैं तुझे राज कवि बना दूंगा, तो मुझे इस समस्या से बाहर निकाल, ये जो मेरी समस्या इससे बाहर निकाल।
तो मोलाराम ने कहा कि देखो आप ना सिरमौर के राजा से मदद मांगो, सिरमौर के राजा को चिट्ठी लिखो, जगत प्रकाश वो आएगा, वो आपकी मदद करेगा। तो जयकृति शाह को ये प्लान अच्छा लगा। जयकृति शाह ने एक पत्र लिखा सिरमौर के राजा को और चिट्ठी दे दी मोलाराम के हाथ की, जाओ सिरमौर के राजा को चिट्ठी देना और वो आएगा, वो मेरी मदद करेगा। जब मोलाराम सिरमौर राज्य के लिए निकला तो पराक्रम शाह को ये खबर लग गई कि मोलाराम मदद लेने जा रहा है। तो पराक्रम शाह ने मोलाराम का रास्ता रोका, नहीं जाना। मोलाराम ने कहा मैं तो जाऊंगा भाई ना, मैं तो किसी भी हालत में जाऊंगा। पराक्रम शाह ने बहुत जिद करी, मोलाराम का बहुत रास्ता रोका, लेकिन पराक्रम शाह सफल नहीं रहा। मोलाराम भाग गया कैसे कैसे करके। अब इससे पहले कि मोलाराम सिरमौर पहुंचता, वो सिरमौर पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले ही पराक्रम शाह ने मोलाराम की फ्रेंड गीता को किडनैप कर दिया। मैंने पहले भी बोला तुमको एक दिन, हाँ, गीता को चुरा दिया उसने और तुरंत खबर भेज दी इसके पास कि ओ जा रहा कि नहीं जा रहा। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, गीता हमारे कब्जे में है, जैसे पिक्चर में होता ना। बस अब मोलाराम को बहुत गुस्सा आया। मोलाराम ने कहा बेटा ऐसा बता, गीता को बीच में क्यों लाए तुम। तो मोलाराम ने यहाँ पर एक नाटक लिख दिया, वहीं पर आधे रास्ते, गढ़ गीता संग्राम। मोलाराम ने कहा रुक रुक अब रुक जा। तो अब बता रहा हूँ तेरे को ना, गीता को क्यों चुराया, गीता का क्या मतलब था इसमें ना। गीता को बीच में लाए, उसने वहां गढ़ गीता संग्राम, उसने कहा रुक जा तू, अब मैं संग्राम करवाता हूँ। तो मोलाराम गया सिरमौर राज्य, वहां से जगत प्रकाश को लाया। जगत प्रकाश ने ये सारी व्यवस्थाएं शांत करी, पर पराक्रम शाह चुप नहीं रहा। पराक्रम शाह जयकृति शाह के खिलाफ एक से बढ़कर एक षड्यंत्र रचने लगा। 1786 आते आते जयकृति शाह षड्यंत्रों से परेशान हुआ और 1786 में जयकृति शाह मर गया, उसकी डेथ हो गई। देवप्रयाग रघुनाथ घाट मंदिर में जयकृति शाह ने अपने प्राण त्याग दिए। और जैसे ही जयकृति शाह मारा गया, मर गया, पराक्रम शाह सीधा टेलर की दुकान में, नाप। अगला कौन है अब, वो तो फोटोग्राफर है, वो तो बनेगा नहीं। ऐसे टकाटक नाप नूप लेके और मुकुट का नाप और टकाटक कुर्सी में टन कर दी कि अब मेरा राज्याभिषेक होगा। तो अब गढ़वाल का राजा कौन बनने वाला था। तो जैसे ही जयकृति शाह की मृत्यु हुई, अब पराक्रम शाह के राजा बनने का चांस आया, वैसे ही प्रद्युम्न चंद कुमाऊं से लौटकर यहाँ आ गया। उसने कहा मजा नहीं आ रहा बलिया, मैं यहाँ का बनता हूँ। अब गढ़वाल की गद्दी पर कौन राजा बन गया। तो पराक्रम शाह ने कहा मत कर भैया, मत करना, भैया मत कर यार। 6-7 साल लगे षड्यंत्र करते 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 करते, तब मरा जयकृति शाह। तू तो मेरे सपनों पे पानी फेर रहा। तो प्रद्युम्न शाह ने एक मारी उसकी तपर, चल छोटा है छोटा बन करके रह। तो बताओ पराक्रम शाह चुप बैठेगा क्या। अब पराक्रम शाह ने अपने ही भाई प्रद्युम्न शाह के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। ग्रह युद्ध हो गया, ग्रह युद्ध, घर ही में चल रही है लड़ाई। अब ये उसकी टांग खींच रहा है, वो इसकी टांग खींच रहा है ना। और जयकृति शाह के बाद राजा कौन बना, प्रद्युम्न शाह। और उधर जो कुमाऊं का था व्यक्ति हर्षदेव जोशी, धीरे धीरे वो कहीं का नहीं रहा। क्योंकि जब प्रद्युम्न शाह गढ़वाल आ गया तो हर्षदेव जोशी भी उसके साथ गढ़वाल आ गया। गढ़वाल के राजा के साथ उसकी बनी नहीं, गढ़वाल के राजा ने एक दिन मार के भगा दिया। हर्षदेव जोशी को गढ़वाल के राजा ने भी भगा दिया, कुमाऊं के राजा ने भी भगा दिया। कहां जाएगा बेचारा, सीधा लगा बाट, गोरखिया के घर गया सीधा। जब गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं ने हर्षदेव जोशी को भगा दिया तो वो सीधा नेपाल गया। और नेपाल में राजा था रण बहादुर शाह, और उसने टक नेपाल से रण बहादुर शाह को बुलाया। तो कुमाऊं भी गया और साथ में गढ़वाल भी गया। तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कहानी, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि बिना कुमाऊं के गढ़वाल नहीं पढ़ पाएंगे, बिना गढ़वाल के कुमाऊं नहीं पढ़ पाएंगे। आपने राजा लास्ट कौन सा चलाया था, प्रदीप शाह। अब उसके नीचे आप अगला राजा बनाओ ललित शाह। ललित शाह ये बनाओ राजा। कब से कब तक का राजा है, 1772 से 1780। ललित शाह 1772 से 1780 का राजा। बना रखे बेटे बूटे इसके, बना दो। ललित शाह के पुत्र जयकृत शाह, प्रीतम शाह, ये एक रानी के बेटे हैं। प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह। चलो 1779 में हर्षदेव जोशी ने पत्र लिखकर ललित शाह को कुमाऊं आक्रमण का न्योता दिया। कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया
1779 में हर्षदेव जोशी ने पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर, 1779 में हर्षदेव जोशी ने पत्र लिखकर किसको? ललित शाह को कुमाऊं आक्रमण का न्योता दिया कि कुमाऊं पर अटैक करो, कुमाऊं आक्रमण का न्योता दिया। 1779 में अब अटैक कर दिया इसने, किसने? ललित शाह ने। 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध हुआ, बगवाली पोखर का युद्ध। बगवाली पोखर अल्मोड़ा में एक जगह का नाम है, ठीक है। किस किस के बीच हुआ बगवाली पोखर का युद्ध? तो ललित शाह और बोलो कौन दूसरी तरफ? कौन? मोहन चंद। मोहन चंद। कौन जीता? ललित शाह जीता। युद्ध ललित शाह जीत गया। अब जब युद्ध ललित शाह जीता तो अगले पॉइंट में लिखो, ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया। एक राजा जो गढ़वाल का भी राजा था और कुमाऊं का भी राजा था, प्रद्युमन शाह। तब ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद नाम से, प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया, ठीक है। कुमाऊं से लौटते समय ललित शाह की मृत्यु हो गई। जब वो कुमाऊं से वापस लौट रहा था, कुमाऊं की गद्दी पर प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया। और ललित शाह जब कुमाऊं से गढ़वाल लौट रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु हुई तो फिर गढ़वाल का राजा कौन बनेगा? जयकृति शाह बने, ठीक है। तो कल की क्लास में हम जयकृति शाह पढ़ते हैं। आज आप इतनी क्लास आप करो।